आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्मार्टफोन से 59% बच्चे कर रहे हैं चीटिंग, 10% ही कर रहे हैं पढ़ाई में इस्तेमाल। एसटीडी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे। अब हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बड़ा हादसा, चलते टेम्पो पर टूटकर गिरी चट्टाने, 9 की मौत। राजस्थान में गहलोत पायलट नहीं, हाईकमान ही लेगा आखिरी फैसला। 28 जुलाई को हो सकता है कैबिनेट विस्तार। सावन में भगवान शिव का रूप धरते हैं लालू के लाल तेज प्रताप, पीएम मोदी भी कर चुके हैं भक्ति भाव की चर्चा। नोएडा में बड़ा हादसा, क्रिकेट खेलते हुए शिविर में गिरी गेंद, निकाले गए 4 युवकों में से 2 की मौत। पेगासस जासूसी विवाद, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सांसद, एसआईटी जांच की मांग को लेकर दायर की याचिका। विधायक खरीदने निकले मजदूर और फल विक्रेता, 2 लाख बरामद, 3 गिरफ्तार। तालिबानी घुसपैठियों का पता लगाने के लिए अफगानिस्तान की नई रणनीति, 31 प्रांतों में लगाया नाइट कर्फ्यू। पोर्न फिल्म केस, राजकुंद्रा के अंधेरी ऑफिस में मिली मिस्ट्री वॉल, सरकारी गवाह बने 4 कर्मचारियों ने खोले राज। मीराबाई चानू ने पिज्जा खाने की इच्छा जताई थी, डोमिनोज ने लाइफ टाइम की फ्री पिज्जा देने की घोषणा की। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक एसटीडी में खुलासा हुआ कि 59.2% बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप से चैटिंग के लिए कर रहे हैं, जबकि केवल 10.1% बच्चे ही इसका इस्तेमाल ऑनलाइन पढ़ाई के लिए करना पसंद करते हैं। एसटीडी में कहा गया कि करीब 59.2% बच्चे अपने स्मार्टफोन इंटरनेट डिवाइसेज का इस्तेमाल चैटिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट के लिए करते हैं, जबकि केवल 10.1% बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल पढ़ाई या कुछ सीखने के लिए करते हैं। बच्चों की ओर से मोबाइल फोन और दूसरे इंटरनेट युक्त डिवाइसेज के इस्तेमाल से जानने के लिए की गई एसटीडी रिपोर्ट में बताया गया कि 30.2% बच्चों के पास अपना अलग स्मार्टफोन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह नोट करना भी दिलचस्प है कि 8 से 18 साल की उम्र के 30.2% बच्चों के पास अपना अलग स्मार्टफोन है और वे इसका इस्तेमाल सभी उद्देश्यों के लिए करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रविवार को चट्टान खिसकने के चलते 9 लोगों की जान चली गई। यह हादसा तब हुआ जब भूस्खलन के बाद चट्टाने चलते टेम्पो ट्रेवलर पर गिर गई। जानकारी के मुताबिक यह हादसा रविवार को दोपहर 1:30 में हुआ। सांगल छितकुल रोड पर बटसेरी के पास इसी वक्त भूस्खलन के चलते चट्टानों के गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। तभी वहां गुजर रहा टेम्पो ट्रेवलर इसकी चपेट में आ गया। इसमें कुल 11 लोग सवार थे, जिनमें से 9 की जान चली गई। पंजाब के बाद अब कांग्रेस हाईकमान राजस्थान में जारी हलचल को शांत करने में जुट गई है। राज्य में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल और हजारों की संख्या में राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस विधायकों का तथा पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों की एक बैठक रविवार को जयपुर में हुई। बैठक में कांग्रेस का समर्थन कर रहे कुछ निर्दलीय विधायक और सचिन पायलट खेमे के विधायक भी शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ बैठक में भाग लेने के लिए पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी पहुंचे। अजय माकन ने इस दौरान मीडिया से बातचीत कर यह स्पष्ट कर दिया कि जल्द ही राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर हाईकमान फैसला करेगा और यह सबको स्वीकार्य होगा। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन रविवार से शुरू हो गया है। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने की गाइडलाइन के तहत इस बार लगातार दूसरे साल भक्त शिवालयों में पूजा अर्चना नहीं कर सकेंगे। बिहार के भागलपुर स्थित सुल्तानगंज से झारखंड स्थित भगवान भोलेनाथ की नगरी देवघर तक होने वाली कांवड़ यात्रा भी नहीं हो रही है। सावन में लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव के देवघर में भगवान शिव का रूप धारण करने को भी लोग नहीं देख पाएंगे। हाँ, वे घर में पूजा के दौरान भगवान भोलेनाथ का वेश धारण कर ले तो और बात है। खास बात यह है कि तेज प्रताप यादव के भक्ति भाव की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन रविवार से शुरू हो गया है।
नोएडा के सेक्टर 6 के थाना सेक्टर 20 में रविवार सुबह उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब क्रिकेट खेल रहे कुछ युवकों की गेंद नाले में जा गिरी। क्रिकेट की गेंद को निकालने के लिए 4 युवक सिवर में उतर गए, जिसमें 2 युवक की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह घटना सुबह 7 बजे की है। मौके पर मौजूद जल निगम के ऑपरेटर बलराम सिंह ने युवकों को टैंक में घुसने से मना किया था। इसके बावजूद चारों युवक एक-एक कर शिविर में उतर गए। गैस के प्रभाव में आकर चारों युवक बेहोश हो गए। ऑपरेटर ने तत्काल अपने प्रयास से उन्हें बाहर निकाला तथा पुलिस व स्थानीय लोगों को मदद के लिए बुलाया। पेगासस कथित जासूसी विवाद को लेकर देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कार्यकर्ताओं, नेताओं, पत्रकारों और संवैधानिक पदाधिकारियों की कथित जासूसी की बात सामने आने के बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। मानसून सत्र में भी इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। वहीं अब पेगासस मामले की एसआईटी की जांच की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा भी एसआईटी जांच की मांग को लेकर याचिका दायर कर चुके हैं। सत्ताधारी विधायकों की खरीद फरोख्त कर झारखंड सरकार को गिराने के आरोप में रांची की कोतवाली पुलिस ने शनिवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें अभिषेक दुबे, अमित सिंह व निवारण प्रसाद महतो शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी कोतवाली थाना क्षेत्र के होटल ली लेक से करने का दावा पुलिस ने किया है। इनमें से बोकारो का अमित सिंह BSL बोकारो में ठेका मजदूर के तौर पर काम करता है, जबकि निवारण प्रसाद महतो फल के कारोबार से जुड़ा है। उसकी दुंदी बाग में फल की दुकान है। 2019 में यह जीतन राम मांझी की हम पार्टी से विस चुनाव लड़ चुका है। वहीं अभिषेक दुबे इंजीनियरिंग किया हुआ है। इसके पिता की पलामू के जपला में जन वितरण प्रणाली की दुकान है। इसके दादा गौरख दुबे जपला सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं। तालिबान से चल रही लड़ाई के बीच अफगानिस्तान सरकार ने वहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। यह नाइट कर्फ्यू काबुल, पंजशीर और नांगरहार को छोड़ अन्य 31 प्रांतों में लगाया गया है। इस कर्फ्यू के लिए समय भी तय किया है, जिसके मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से शनिवार देर रात इस बात की जानकारी दी। यह नया प्रावधान उस वक्त आया है जब अफगान सरकार देश के 21 प्रांतों में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी के बिजनेसमैन पति के कई राज फांस करने में जुटी है। अब पुलिस को राज के अंधेरी वाले ऑफिस में एक मिस्ट्री वॉल और उसमें छिपाई गई अलमारी का पता चला है। इसके बाद शनिवार को नए सिरे से इस ऑफिस की तलाशी ली गई। क्राइम ब्रांच को अलमारी में कुछ बॉक्स और कई फाइलें मिली हैं, जिनमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी जानकारियां हैं। वहीं कुंद्रा के 4 कर्मचारी पोर्नोग्राफी केस में उनके खिलाफ सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए हैं। अब कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुंबई पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन कर्मियों ने प्रॉपर्टी सेल को बताया है कि रैकेट किस तरह काम करता था। देश की स्टार महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों के दूसरे दिन भारत को इस ओलंपिक में पहला मेडल दिलाया। चानू ने टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में पदक का भारत का 21 साल के सूखे को खत्म किया और रजत पदक जीतकर देश का खाता भी खोला। उन्होंने महिलाओं की 49 किलोग्राम वर्ग में क्लीन एंड जर्क में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। चानू के मेडल जीतते ही उन्हें बधाइयों का तांता लग गया है। मणिपुर की सरकार ने तो उन्हें 1 करोड़ रुपए नगद देने की घोषणा भी की है। सरकार के अलावा कई प्राइवेट कंपनियां भी उन्हें इनाम दे रही है। इसी बीच पिज्जा कंपनी डोमिनोज इंडिया ने ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू को लाइफ टाइम फ्री पिज्जा देने की घोषणा की है। पिज्जा कंपनी डोमिनोज इंडिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी।